हेलो हाय नमस्कार। पहला पहाड़ों से मैं हूँ आपका अपना आरजे ऋषि और आप सुन रहे हैं ऋषि कहानी वाला को। आज हम बात कर रहे हैं उस पर्व की जो सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता, लोक आस्था और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की, जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से मनाए जाने वाला त्योहार कर्नाटक में बन जाता है सुग्गी। पंजाब में ठीक एक दिन पहले यह पर्व जलती आग और लोकगीतों के साथ मनाया जाता है, जिसे नाम दिया गया लोहड़ी। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोग इसे कहते हैं खिचड़ी पर्व। महाराष्ट्र में यह पर्व तिल गुड़, तो वहीं असम में यह कहलाता है माघ बिहू या भोगाली बिहू। तमिलनाडु में यही पर्व कृषि और सूर्य उपासना का महापर्व बन जाता है पोंगल। और गुजरात में पतंगों का त्योहार, तो हमारे उत्तराखंड में इसे कहा जाता है गुगुती। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को कुमाऊं में कहा जाता है उत्तरायणी और गढ़वाल में मकरैणी के नाम से जाना जाता है। सौर चक्र के अनुसार जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है तो यह बदलाव सिर्फ खगोलीय नहीं होता, यह जीवन में नई ऊर्जा, नई शुरुआत और नई दिशा का संकेत होता है। यही वजह है कि लोक जनमानस के लिए उत्तरायणी एक ऋतु पर्व है, जिसमें नदियों के संरक्षण और प्रकृति के सम्मान का संदेश छिपा है। कुमाऊं क्षेत्र में सरयू नदी पार यानी कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में उत्तरायणी से ठीक एक दिन पहले की शाम आटा और गुड़ मिलाकर बनाए जाते हैं घुघुते। उत्तरायणी की सुबह ये घुघुते कौवों को खिलाए जाते हैं। वहीं चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में उत्तरायणी की शाम को घुघुते बनाए जाते हैं। गुड़ मिले आटे से खिलौने, तलवार, डमरू बनाए जाते हैं। घुघुतों को फूल और फलों की माला में पिरोया जाता है और बच्चे उन्हें गले में डालकर कौवों को बुलाते हैं। काले कौवा काले, घुघुती माला खाले, तू ही जा लगड़ बगड़, हम खोदी जा भाई में दगड़ काले। यह सिर्फ एक बाल गीत ही नहीं बल्कि लोक आस्था और परंपरा की जीवंत तस्वीर है। उत्तरायणी से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। लेखक चारू तिवारी के अनुसार एक कथा चंद राजाओं के समय की है, जहाँ राजा कल्याण चंद के पुत्र यानी कि निर्भय चंद, जिन्हें प्यार से घुघुती कहा जाता था, उनके अपहरण का भेद एक कौवे ने उजागर किया। राजा ने प्रसन्न होकर कौवों को मीठा खिलाने की परंपरा शुरू करी। लेकिन उत्तरायणी सिर्फ परंपरा और संस्कृति तक ही सीमित नहीं रही। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उत्तरायणी ने जन चेतना को जगाने का काम किया। 14 जनवरी 1921 उत्तरायणी का मेला। कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हजारों लोगों ने सरयू गोमती का जल अंजलि में लेकर कुली बेगार नहीं देने का संकल्प लिया। अंग्रेजी शासन की यह अमानवीय प्रथा स्थानीय जनता के शोषण का बड़ा हथियार थी, लेकिन जनता एकजुट हो चुकी थी। कमिश्नर डाइविल भारी पहुंच के साथ पहुंचा था, मगर जब देखा कि थोकदार और मालगुजार भी आंदोलनकारियों के साथ हैं तो चेतावनी तक नहीं दे पाया। और इतिहास का वह क्षण आया जब हजारों कुली रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए गए। इस आंदोलन के सूत्रधारों में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मोहन मेहता, चिरंजी लाल और विक्टर मोहन जोशी जैसे नाम शामिल रहे। तो साफ है, उत्तरायणी सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि यह चेतना, संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है।